बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ ऋतिक मौर्य, ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम फॉर्म बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। यानी यहाँ पर एक कर्व दे रखा है और कर्व का नाम है कार्डियाइड। द इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड हमको दे रखा है, कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं इस कर्व को जो प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से बनता है। ये लाइन जो होती है वो इनिशियल लाइन होती है और इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, और इसको जब प्लॉट करते हैं ये प्लस में है तो ये इस तरीके से एक हार्ट जैसा एक बनता है, और इसमें बोला गया है कि और ये सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन के अबाउट। यानी जैसा कि ये इनिशियल लाइन के ऊपर बनता है वैसे ही नीचे, थोड़ा सा ये आगे निकल गया है, इसको हटा दीजिएगा। तो इनिशियल लाइन के अबाउट इसको कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है, इसको घुमाना है। तो इस घुमाने के लिए ये लाइन जो होती है थीटा इज इक्वल टू 0 की होती है, और इसके अब जस्ट अपोजिट थीटा इज इक्वल टू पाई। सिर्फ इतने कर्व के इस पोर्शन को जो कि 0 थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक है, इतने पोर्शन को जो हम रिवॉल्व कराएंगे इस एरिया को, तो एक सॉलिड फार्म होगा। तो इस सॉलिड का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट एक्स बार यानी जी पॉइंट जो होता है से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट करते हैं एक्स बार वाई बार वी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। यानी ये सॉलिड बनेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी जो घुमाने पर रिवॉल्व करने पर थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक कर्व के जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, इतने पोर्शन को जब रिवॉल्व कराएंगे तब जो सॉलिड बनेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है। और फिर उसके बाद हम बता सकते हैं, देख सकते हैं बाई सिमेट्री से हम लोग जानते हैं कि अगर ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई बार की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होता है और ये लाइन जो होती है वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होती है। और ये जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड जो उसको इतने पोर्शन को रिवॉल्व करने पर बनता है, उस सॉलिड का जो सेंटर होगा वो इस एक्स एक्सिस पर होगा, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी वाई बार की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी अब हमारा जो फोकस रहेगा वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, और एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी एक्स बार पर रहेगा, एक्स बार की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो एक्स बार की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, तो फार्मूला एक्स बार के लिए हम लिख देते हैं, क्योंकि ये कर्व को थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक रिवॉल्व किया गया है। फार्मूला ये है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में उसी लिमिट के साथ 0 टू पाई फार्मूला हमको मालूम होगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम एक्स बार की वैल्यू को निकाल लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हुए पहले तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेंगे, और उससे भी पहले जो हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी पुट करने की वैल्यू वो लिख देंगे, क्योंकि एक्स जो है या वाई जो है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग जानते हैं पोलर और कार्टेशियन के बीच में ये रिलेशन होता है। एक्स इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा, और इक्वेशन नंबर 1 से आर की वैल्यू दे रखी है ए 1 प्लस का कॉस थीटा, वो यहाँ पर रख देंगे, इनटू में कॉस थीटा लिखा है लिख दीजिए। और वाई की वैल्यू भी देखिए, हम लोग जानते हैं कि पोलर और कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन में ये रिलेशन होता है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1
लिख दीजिए और यहाँ 2 नंबर। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी dx की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें जो x मिल चुका है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान रहे किसी की रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a इंटू में है कांस्टेंट है, तो a को तो यहाँ पर बाहर ले लेंगे, यहाँ पर a को हम बाहर ले लेंगे और सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन। अभी हम इस ब्रैकेट के अंदर कॉस का अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ये तो बाहर चल ही रहा इंटू में। जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है और कॉस स्क्वायर करेंगे 2 पावर आगे जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर चूँकि ये थीटा इसको दोबारा से करना पड़ेगा कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो गया। और इन दोनों में फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी थीटा आएगा, उसको हम यहाँ पर कॉमन राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस को यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, साइन को इस तरफ हम बाहर लिख देते हैं। तो dx की वैल्यू इतने के बराबर आ गई, इसको यहाँ पर लिख देते हैं dx इजिकल टू माइनस, ये बाहर पहले से था, माइनस भी बाहर ले लिया, तो कॉस साइन थीटा को जब हमने बाहर निकाल लिया तो बचेगा 1 प्लस का 2 कॉस थीटा, और साइन थीटा को हमने यहाँ पर लिख दिया डी थीटा। ये dx की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो न्यूमरेटर आ रहा है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर है लिमिट 0 टू पाई x बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो क्योंकि अलग अलग पार्ट में वैल्यू निकालेंगे फिर रख देंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है x की वो रख दें, जो यहाँ पर पीछे लिख चुके थे, a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो x की वैल्यू हो गई यहाँ तक। उसके बाद y का स्क्वायर है और ये y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू थी a 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद इंटू साइन थीटा, लेकिन इसका y का स्क्वायर है। और फिर dx की वैल्यू अभी भी निकाली है, जो कि ये है यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है माइनस का a और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस थीटा और इनटू में है साइन थीटा, और फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें और यहाँ पर डी थीटा को बाद में लिख देते हैं। आप इसमें देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 टू पाई, इसमें यहाँ पर लिमिट है a ये लिखा हुआ है और 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में है कॉस थीटा। सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का a है, इसको हम बाहर ले लेंगे अभी बाद में, और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस थीटा है और इनटू में साइन थीटा भी चल रहा है। अब सबकी पावर यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर लिख देंगे डी थीटा, और सबकी पावर को यहाँ पर इकट्ठा करके लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे और a की पावर 1 2 और 2 4 हो जाएगी। तो लिमिट 0 टू पाई, और देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा की पावर ये और 2 ये, तो 3 पावर को ला के हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3 हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ये ब्रैकेट है 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा का, और अब यहाँ पर कॉस थीटा सिर्फ एक ही पावर है वो लिख देंगे। और साइन की देख रहे हैं ये 2 फैक्टर हैं, साइन स्क्वायर है और साइन, तो 2 और 1 3 पावर हो जाएगी इंटू डी थीटा। अब इसका इंटू करके हमको वैल्यू ही निकालना होगी इस इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल है ये क्योंकि लिमिट है इसमें 0 टू पाई। तो इसका होल आप क्यूब ओपन करेंगे तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वांटिटी का क्यूब होता है, सेकंड क्वांटिटी का क्यूब होता है, प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट का स्क्वायर, और सेकंड क्वांटिटी को ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा को, प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैसे ही और सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर कर देंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। और 1 का क्यूब हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल ही होता है, तो माइनस a की पावर 4 लिमिट 0 टू पाई। अब यहाँ पर हम ये भी करते जा रहे हैं तो ऑर्डर से लिख देंगे 1 की पावर, जिसमें कॉस की एक भी पावर नहीं वो लिख दिया 1, और फिर इसमें देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 कॉस थीटा को पहले लिख दिया ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो जाए हमारे। फिर इस टर्म को लिख देंगे 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की पावर 3 वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया। हालांकि ये करना कोई ज़रूरी नहीं, आपकी मर्जी है, करना चाहे करें या कैलकुलेशन अपनी मर्जी से जैसे चाहें कर सकते हैं। 1 प्लस ये 2 कॉस
कॉस थीटा है और इनटू में कॉस थीटा और साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा है और थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है। इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। -a⁴ और लिमिट 0 टू पाई और यहाँ पर आपस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इंटू इन दोनों में आएगा तो 1 प्लस का 2 कॉस थीटा हो गया और फिर इसके बाद में इस 3 थीटा का इन दोनों में इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस का 6 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म का इन दोनों टर्म में इंटू होगा तो हो जाएगा ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो 6 हो जाएगा कॉस की पावर क्यूब थीटा हो जाएगा। इसका इंटू भी हमने दोनों में कर दिया। अब कॉस क्यूब का दोनों टर्म में इंटू करेंगे प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर चल रहा है इंटू में कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनको लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, यानी एक जैसे टर्म को साथ में तो वही ऑर्डर से लिखें, यानी पहले तो जिसमें कॉस की एक भी पावर नहीं है। अब जिसमें कॉस थीटा है सिर्फ उसमें देख रहे हैं 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हो जाएंगे कॉस थीटा। फिर कॉस स्क्वायर वाले देख दें, कॉस स्क्वायर का एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म यहाँ पर है पास में ही है यहाँ पर, तो ये 6 और 3 टाइम्स 9 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम क्यूब वाले टर्म को लिख देंगे। क्यूब के टर्म 2 है, एक ये है 6 टाइम और ये 1 टाइम्स, तो कुल मिला के 7 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। प्लस ये वैल्यू लिख देंगे यानी प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब इनटू में ये लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, यानी हमारे पास इनटू में नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वहाँ जगह नहीं थी तो नीचे हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद हम इसका भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी यानी ब्रैकेट के अंदर इसमें सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनटू करेंगे तो ये वैल्यू जो चल रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0 टू π/4, जो इक्वेशन नंबर 1 का न्यूमरेटर है, यानी x/² dx की वैल्यू है। और यहाँ पर जब हम -a⁴ बाहर पहले से चल रहा था, लिमिट भी 0 टू पाई थी और इस ब्रैकेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का हर एक टर्म में, तो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी जब 1 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगले पेज में देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा प्लस 9 टाइम्स हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा और इंटू साइन क्यूब थीटा। फिर उसके बाद में 7 टाइम्स हो जाएगा और कॉस की पावर 3 10 1 10 से 4 पावर हो जाएगी और साइन थीटा की पावर 3 चल रही, बाहर से मल्टीप्लाई आ रहा और साथ में यहाँ पर साइन की पावर 3 तो पहले से यहाँ पर थी, क्योंकि देखेंगे कि ये 3 पावर थी, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए क्योंकि 3 पावर है, ये साइन की 3 पावर है और ये 3 पावर ही रहेगी, तो इसलिए हमें अभी और भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो वो 3 पावर है, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर भी साइन की पावर फिर 3 हो जाएगी, तो ये भी साइन की पावर 3 होगी। यहाँ पर भी साइन की पावर 3 पहले से लिख दी थी, ये भी साइन की पावर 3 है और यहाँ पे साइन की पावर 3 है, प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 5 थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा और डी थीटा। सारे टर्म में जब हमने कॉस थीटा साइन की पावर 3 टर्म का इंटू कर दिया, तो अब इस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रेशन के साइन को हर एक टर्म पर अप्लाई कर देंगे। -a⁴ को बाहर रहने दीजिए, इस टर्म को हर एक पर अप्लाई कर देंगे तो लिमिट 0 टू पाई कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस 5 बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 टू पाई और 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस 9 को बाहर ले लेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 0 टू पाई और यहाँ पर जो भी है यानी कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा और प्लस 7 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट करें 0 टू पाई कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 को बाहर कर देंगे, लिमिट 0 टू पाई और कॉस की पावर 5 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। और जब ये यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने से पहले लिमिट अगर π/2 बन जाएगी तो फार्मूले हैं हमारे पास, वो अप्लाई कर देंगे तो लिमिट
ये पाई/2 बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी होगी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लिमिट 0 टू कोई भी लिमिट अपर हो, लोअर लिमिट 0 हो, fx dx की जो वैल्यू होती है, यानी 2a कर ले तो आसानी रहेगी, 0 to 2a, तो ये 2 टाइम्स तब हो जाता है 0 टू लिमिट आधी हो जाएगी 2a से a हो जाएगी fx dx, जबकि ये अपर लिमिट में से x को माइनस करने पर वही फंक्शन आ जाता है, यानी ये अपर लिमिट हमारी पाई है तो पाई में से x माइनस करने पर वही फंक्शन आ जाए। और यही वैल्यू जो है लिमिट जो होगी वो 0 के बराबर तब हो जाएगी जब अपर लिमिट में से x माइनस करने पर ये माइनस का fx के बराबर हो जाएगा। तो हमें हर एक फंक्शन में ये चेक करना होगा और फिर हम देख सकते हैं। तो हमारा जैसे कि हम इस पहले वाले इंटीग्रल की सिर्फ बात कर लेते हैं कि वो सब के लिए पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए थीटा को, यानी इसमें यहाँ पर कॉस थीटा यानी आप कर भी सकेंगे और नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट पाई थी तो पाई माइनस थीटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉस पाई माइनस का थीटा इंटू साइन क्यूब पाई माइनस का थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा जो होता है 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो देखेंगे इसमें साइन की पावर साइन में चूँकि यही वैल्यू आ जाती है, लेकिन कॉस में माइनस होगी, और लेकिन अगर पावर इसकी ऑड है तो माइनस ही बना रहेगा, और अगर पावर इवन होगी कॉस की तो प्लस हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो माइनस के साथ में कॉस थीटा इंटू साइन की पावर थीटा, यानी माइनस का आ जाएगा एफ थीटा, यानी पहली वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऑड पावर है कॉस की और जिसमें इवन होगा, जो साइन में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो उसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, इवन वाले में ये वाला फार्मूला। इवन का मतलब ये अपर लिमिट में से माइनस करने पर अगर पॉजिटिव आ जाएगा वही फंक्शन वापस आ जाएगा, तब तो ये वाला फार्मूला लगेगा, नहीं तो ये लगेगा। तो अपने हम बता दिया सभी के लिए कि कॉस की पावर को ध्यान में रखना है, जिसमें ऑड होगा उसमें तो ये वाला फार्मूला लगेगा और नहीं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये चल रहा था इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये वैल्यू जो है -a की पावर 4 फर्स्ट इंटीग्रल में, चूँकि कॉस की पावर 1 है, ऑड है, इसको हमने यहाँ पर दिखा भी दिया था, तो इसलिए इसमें तो हम इसको डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, +5 इंटू इसमें कॉस की पावर चूँकि इवन है, यानी माने कॉस आएगा भी लेकिन इसका स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा। तो इसमें इस वाले जो फार्मूले को यूज़ करेंगे तो 2 से इंटू हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी पाई थी तो पाई/2 हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर थीटा डी थीटा आ जाएगा। प्लस इसमें दोबारा से देख रहे हैं कि ये वैल्यू कॉस की ऑड है, ऑड की पावर है, तो ऑड की वैल्यू तो फिर 0 हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी डेफिनेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। प्लस फिर टाइम 7 टाइम्स है, और इसमें कॉस की पावर इवन है, इसलिए ये यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी, यानी पाई/2 हो जाएगी, कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा। प्लस इसमें दोबारा से कॉस की पावर ऑड है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, और a की पावर 4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब जो बचा हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। हम जिस वैल्यू को निकालने हैं वो 0 टू पाई एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू है, और a की पावर -a की पावर 4 बाहर चल रहा था ब्रैकेट के, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 10 टाइम्स हो गया है, लिमिट 0 टू पाई/2 हो गई है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है 0 टू पाई/4, और कॉस स्क्वायर थीटा देख लीजिएगा आप पीछे साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। फिर नेक्स्ट टर्म था यहाँ पर 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, यानी 2 ही टर्म्स सिर्फ यहाँ पर बचे हुए हैं, और इनके लिए हम फार्मूला बता देंगे, तो उसको अप्लाई करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। 0 से पाई/2 कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना चाहिए कि लिमिट 0 टू पाई/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा का फार्मूला याद कर लिए। शर्त यह लिमिट 0 से पाई/2 होना चाहिए, साइन और कॉस ही होना चाहिए, इवन इसमें पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, तब के लिए ये फार्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। ये फार्मूले का यहाँ पर इन दोनों में यूज़ हो जाएगा, यूज़ करेंगे हम लोग, और 0 टू पाई जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 की न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू आ जाएगी -a की पावर 4 और 10 इंटू चल रहा है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो गामा
पावर देखिए साइन या कॉस इधर उधर लिखे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हम m इसे 3 + 1/2 करेंगे, यानी m की पावर 3 है और n की पावर 2 है, 2 + 1/2 अपान में 2 टाइम्स, और ये m की वैल्यू 3 है, m + n + 2/2 और फिर इसमें 14 इंटू, इसमें भी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, m की वैल्यू इसमें भी 3 है तो 3 + 1/2 और यहाँ पर 4 + 1/2 n की वैल्यू अपान में 2 टाइम्स 3 + 4 + 2/2। ऊपर जो लिखे हुए फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a⁴, 5 टाइम्स गामा 4/2 हो जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा, अपान में गामा ये 7/2 हो जाएगा और प्लस 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 4/2 है और 5/2 है, अपान में 9/2 है। तो अब इस गामा को सॉल्व करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना, गामा n हो तो उसमें से निकलता है एक कम और जो बचता है वो भी इसी के बराबर होता है, यानी n-1 के बराबर होगा। तो इसी का फार्मूला लगाएंगे, एक बार -4 चल ही रहा था 5 टाइम्स और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 फैक्टोरियल गामा 2 बचेगा और इसे ऐसे लिखा रहने दें, और इसमें से जब हम एक को बाहर निकालेंगे इससे कम बाहर निकलेगा, यानी 5/2 और 5/2 बचेगा भी, तो 5/2 को भी अगली बार में बाहर निकालेंगे, हालांकि हम डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। 7 टाइम्स ये भी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, गामा में 2 आ गया और 5/2 को ऐसे लिखा रहेंगे क्यों कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ से जो बाहर निकलेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये 7/2 होगा, बचेगा भी ये 7/2। तो ऐसे ही बार बार ये प्रोसेस करना होगा। -a⁴, ये 5 से 5 कैंसिल है, 2 डबल अपान में ऊपर पहुंच गया, फैक्टोरियल में इसे लिख सकते हैं लेकिन एक कम करते हुए अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब, तो गामा 3/2 लिखा रहने थे। इस फार्मूले को दोबारा जब लगाएंगे तो इससे कम यानी 3/2 निकलेगा, 3/2 बचेगा भी यहाँ पर, +7 से 7 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा और इसको भी फैक्टोरियल 1 लिख देंगे गामा 2 को, और गामा 5/2 लिखा रहने, इसमें से बाहर निकालेंगे तो एक कम यानी 5/2 बचेगा, और 7/2 से एक कम 5/2 होता है और 5/2 यहाँ पर बचेगा भी, वो कैंसिल हो जाएगा इससे, और 2 का जाके ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये वैल्यू बच रही है -a⁴ इंटू 2 इंटू फैक्टर 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, अपान में 1/3/2 बचा हुआ है, प्लस का 2 टाइम्स फैक्टर गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, अपान में 5/2 बचा हुआ है, उसको हमने लिख दिया। ये पलट जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, -a⁴ 2 इंटू 2/3 बचेगा, प्लस 2 इंटू 2/5 बचेगा, और ये 2 इंटू 2 4 हो चुका है, -a⁴ इंटू 4/3 है, ये 4/3 है, प्लस का ये 4/5 है, और इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका हो जाएगा 15, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा, और 5 का इधर इंटू हो जाएगा और 3 का इंटू इधर हो जाएगा, तो इस तरीके से माइनस का 32/15 a⁴ बचा है। ये जो वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 1 में जो न्यूमरेटर था x/2 dx, इसकी वैल्यू आई -32/15 a⁴। अब हम इसके बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो डिनोमिनेटर था उसको देख लीजिए, बहुत दूर आ चुके हैं हम। तो ये था y² लिमिट 0 to पाई y² इंटू dx था, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हम y की वैल्यू को रखेंगे। y की वैल्यू थी a1 प्लस cos थीटा और उसका स्क्वायर था y का, फिर उसमें ये वैल्यू जो है y का स्क्वायर, y की वैल्यू शायद तो अभी पूरी नहीं हुई है, इंटू में साइन थीटा भी था और उसका होल अब स्क्वायर, और फिर dx की वैल्यू जो हम पहले ही निकाल चुके थे उसको लिख देंगे, माइनस का a और 1 प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू हमने dx की निकाली थी, पीछे देख लीजिएगा। उसका होल अब स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर यानी 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस a अलग करके लिख दें और 1 प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस a बाहर ले लेंगे और साथ में a की पावर 1 और 2 3 हो जाएगी, लिमिट 0 to पाई हो जाएगी, और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू ट्वाइस 2 cos थीटा हो जाएगा, और ये इस ब्रैकेट को पहले लिख दें 1 प्लस 2 cos थीटा और साइन की पावर जोड़ के 3 थीटा हो जाएगी, 2 ये 1 ये 3 साइन की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको आपस में इंटू करना है, -a की पावर 3 और लिमिट है आप ऑर्डर से लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर छोटा है तो इसलिए 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस का 2 cos थीटा हो जाएगा, इस cos का
दोनों में इंटू करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इसका इनमें दोनों में इंटू करेंगे तो 2 कॉस थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में चल रहा है, इंटू में चल रहा है साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद आगे भी करना होगा हमें। अगले पेज पर हम इस साइन क्यूब का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देख लीजिए आप पीछे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। वो डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा था, उसकी वैल्यू आ गई, यानी माइनस ए क्यूब तो बाहर चल ही रहा था। लिमिट 0 to पाई साइन की पावर 3 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस 2 टाइम कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। अब इसमें इस इंटीग्रल को हर एक टर्म पर अप्लाई करेंगे टर्म बाई टर्म, और कुछ इंटीग्रल तो ज़ीरो हो जाएंगे जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर नहीं बता रहे। दोबारा से कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मतलब कॉस की पावर इस इंटीग्रल को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल की, तो 2 से इंटू हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, यानी π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर चूँकि कॉस की पावर ऑड है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट 0 से पाई है। और इसमें इवन पावर है तो यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस यहाँ पर ये साइन का क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, साइन क्यूब थीटा होगा। और देख लीजिएगा क्योंकि साइन क्यूब से तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए साइन क्यूब थीटा होगा। क्लियर हो गई होगी बात। तो साइन क्यूब थीटा है और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है। और ये चूँकि कॉस की पावर ऑड है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, छोड़ दीजिए। सेम लॉजिक पीछे देख लीजिएगा। तो -a की पावर 3 और इसमें वैलीज फार्मूला जब लगाएंगे तो वैलीज फार्मूला आप देख लीजिएगा, हमारे वीडियो पे पड़ा हुआ है। 3 पावर नीचे लिखेंगे और ये इससे कम 2 ऊपर, और जब 2/3 आता है तो यही वैल्यू हो जाती है, यानी 1/2 करके ख़त्म कीजिए बात को। ये तो हो गया 10। और इसमें अभी ये पीछे फार्मूला हमने बताया था उसको जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो m की जगह पर 3 है तो 3 + 1/2 और 2 + 1/2/2 और ये 3 + 2 + 2/2 करके इसको सॉल्व करके वैल्यू को निकाल लेंगे, सेम जैसे पहले किया था। ये 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ये कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 × 4/2 होगा, ये फैक्टर 2 गामा 2 हो जाएगा। और ये 3/2 अपान में ये 7/3 आएगा, 7/2 आएगा गामा के अंदर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, a की पावर 3 चल रहा है, 4/3 प्लस 5 टाइम्स और ये फैक्टोरियल 1 बन जाएगा और गामा 3/2 रहने दीजिए और उसमें से निकलेगा 5/2 और बचेगा भी 5/2। 5/2 में से बाहर निकालेंगे तो 3/2 और 3/2 यहाँ बचेगा, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 × 2 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -a³। तो ये 4/3 और ये टर्म भी ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये भी 2 × 2 4 अपान में 3 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स हो गए 4/3 मीन्स 8/3 हो जाएगा। तो -8/3 a की पावर 3 आ गया। ये दोनों वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी इस इंटीग्रल की वैल्यू यानी 0 to पाई, ये डिनोमिनेटर था इक्वेशन नंबर 1 का, y² × dx, इस सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x बार की वैल्यू को निकाल सकते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू रखेंगे, वो आई थी -32/15 a की पावर 4 और डिनोमिनेटर की वैल्यू अभी आई है -8/3 a³ और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, अब अपान में 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 नीचे आ जाएगा, 4/5 और a की पावर 1 बचेगी, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 पावर बचेगी यहाँ पर। तो x बार की वैल्यू आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम लोगों ने x बार y बार बोला था, तो x बार की वैल्यू आ गई है 4/5 है और y बार की वैल्यू 0 थी, ये हमारा 4/5 ये आंसर आ गया। थोड़ा जल्दी में इसको किया था हमने बाद वाले पोर्शन को बाद में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।